नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन का तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस बारे में हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। तो इसमें तीसरे में ये निर्देश दिए होते हैं। तीसरे जो टाइप का क्वेश्चन बनता है उसके अंदर निर्देश दिए होते हैं, देखो इस प्रकार के, और चिन्ह दिए होते हैं। चिन्ह किसी भी टाइप के हो सकते हैं, गुणा के हो सकते हैं, भाग के हो सकते हैं, त्रिभुज टाइप के हो सकते हैं, कोण के हो सकते हैं, या कोई कोड वर्ड हो सकता है। तो देखो, अब इसको क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपन ये निर्देश पढ़ते हैं। यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बेटी है बी की। दूसरा निर्देश लिखा हुआ है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तीसरे निर्देश में लिखा हुआ है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। फिर ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में देखो क्या है, ए गुणा वो पी गुणा क्यू माइनस एस हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। एक वो एस क्यू की पत्नी है, बी ऑप्शन में एस पी का पिता है, सी ऑप्शन में पी क्यू की पुत्री है, डी ऑप्शन में क्यू पी का पिता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले देखो, मैंने कुछ चीजें आपको पहले वीडियो में बताई थी कि मतलब कैसे कैसे पुरुष का महिला का किस प्रकार का चिन्ह होता है। तो देखो, ए बेटी है बी की, तो ए तो ये हो गया, इधर लिख लेते हैं। ए बेटी है किसकी, बी की। तो फीमेल के लिए तो अपन ये सर्कल यूज कर रहे थे, और मेल के लिए क्या कर रहे थे, अपन आयत का यूज कर रहे थे, वर्ग का यूज कर रहे थे। तो अब ये तो सिद्ध होता नहीं। देखो, ए का तो सीधा हो गया, ए बेटी है बी की, तो बी की बेटी है ए, तो ए का तो पता है फीमेल है, लेकिन बी का नहीं पता ना मेल या फीमेल है। तो इसको तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब दूसरा देखो, बी वो ए बी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है, बी का। तो अब बी का पता लग रहा है, ए का पता लग रहा है कि ए मेल है या फीमेल है। तो ए का तो पता लग रहा है पुत्र है, पर इसका फिर नहीं पता अपने को मेल है या फीमेल है। अगला देखो, ए बी की पत्नी है। ए है जो बी की पत्नी है, तो ए है जो बी की पत्नी है, दोनों का पता चल रहा है, मेल फीमेल। उसके लिए अपन ये चिन्ह यूज करते थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में इस चीज को अप्लाई करके चलेंगे इसके आधार पे। P गुणा Q, तो P गुणा Q वाले में ये वाला रूल लग रहा है। देखो, A गुणा B का अर्थ है A B का पुत्र है, P गुणा Q का अर्थ है कि P Q का पुत्र है। तो ये वाला रूल इसमें लग जाएगा। अब देखो, इधर लिख लेते हैं सोल्व करने के लिए। देखो, P गुणा Q का मतलब क्या होता है कि P गुणा Q, तो ये तो लिख दिया मैंने P, और Q का P गुणा Q का अर्थ ये वाली इसमें चलेंगे, A B का पुत्र है। तो ऐसे ही P Q का पुत्र है। तो P किसका पुत्र है, Q का। किसका पुत्र है, Q का। इधर लिख देते हैं, इधर P किसका पुत्र है, Q का। तो ये बात अपने को पता लग गई कि P Q का पुत्र है। आगे देखो, अब पहले में तो अपन ने ये रूल इधर ऐसे के ऐसे फॉलो कर लिया। अब दूसरे के अंदर देखो, अब इन दोनों की तुलना करेंगे। अब इसका मतलब Q माइनस S का मतलब क्या होता है, तो दूसरा वाला रूल लग रहा है। A माइनस B का अर्थ है A B की पत्नी है। तो अब इसके अंदर भी देखो, Q माइनस S का अर्थ है कि Q S की पत्नी है। तो Q तो ये रहा, और S हमारा हो जाएगा ये इधर। तो ये क्या कह रहा है कि A B की पत्नी है, तो ऐसे ही Q S की पत्नी है। तो S तो क्या हो गया, मेल हो गया, और Q हो गई क्या, फीमेल हो गई। तो इसके लिए अपन ये चिन्ह यूज कर रहे थे। अब क्या पूछा है, अब ये जो ऑप्शन पूछ रखे हैं इनको इसके अंदर फॉलो करके चलते हैं। तो देखो, पहले में क्या पूछ रखा है, एस क्यू की पत्नी है। एस है जो क्यू की पत्नी है, ये तो बात गलत है, क्योंकि देखो एस तो
मतलब पति है क्यों का, ये उल्टा कह रहा है कि एस क्यू की पत्नी है, तो ये वाला भी अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगले ऑप्शन के अंदर चल के देखो, पी वो एस पी का पिता है, एस है जो पी का पिता है। देखो ये तो माता हो गई पी की, एस पी का पिता है, ये तो देखो पी की तो माता हो गई क्यों, और ये अगर ये माता है, ये दोनों पति पत्नी है, तो ऐसी सीधी सी बात है, पी का पिता ही तो हुआ, ये इसका पिता ही तो हुआ, ये तो इसकी मम्मी हो गई और ये इसके पापा हो गए। तो अब सीधी सी बात है कि एस किसका पिता है, पी का, तो ये बात सही है बिल्कुल, इसका मतलब इसका आंसर ये आएगा। आगे और सोल्व करके देखते हैं। देखो पी क्यों की पुत्री है, पी है जो कि इसकी क्यों की पुत्री है, लेकिन अपने रूल के अंदर तो पुत्र आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अगले के अंदर देख के चलो कि क्यों पी का पिता है, क्यों है जो पी का पिता है, तो ये तो माता है, क्यों पिता थोड़ी ना है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। आंसर क्या आएगा, ये आएगा। अगला क्वेश्चन समझने के लिए और आप देख लो ये अगले क्वेश्चन में क्या है, तो इसके लिए देखो, इसके समझना भी बहुत आसान है। अब वही रूल फॉलो हो रहे हैं, देखो ये वाला और ये वाला, देखो P गुना R, A गुना B का अर्थ होता है A B की पुत्री है। तो अब देखो P गुना R, तो P तो मैं इधर लिख देता हूं और R लिख देता हूं मैं ये ऊपर। देखो अभी P गुना R का मतलब है A B का पुत्र है, तो इसका मतलब हो गया P गुना R का अर्थ है A B का, P गुना R का अर्थ है कि P R का पुत्र है, तो ये पुत्र हो गया। ये देखो अब इसका पता नहीं ये R मेल है या फीमेल है, अब इन दोनों की तुलना करके चलते हैं R और T की। तो R T के अंदर ये वाला रूल लगेगा। देखो A माइनस B का अर्थ होता है A B की पत्नी है, तो इसमें देखो कि T तो क्या हो गया, T तो हो गया पति और R क्या हो गई, पत्नी, और पति पत्नी के लिए अपन ये वाले चिन्ह का यूज कर रहे थे। तो अब इसके अंदर चलते हैं, तो इधर पीछे से सोल्व करके देख लेते हैं। R P का पिता है, जो R है वो P का पिता है नहीं, वो तो माता है। अब दूसरा देखो B के अंदर, इसके अंदर देख लो C के अंदर, P R की पुत्री है, P है जो R की पुत्री है नहीं, ये तो पुत्र है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। अब आगे देख के चलो, S R की पत्नी है, S है सॉरी P R की पत्नी है, P R की पत्नी कैसे हो सकती है, ये तो पुत्र है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अगले वाले के अंदर देखो ये चीज सही होगी साबित, क्योंकि T P का पिता है, T P का पिता है, T है तो P का पिता है, तो ये बात सही होगी, इसका मतलब इसका आंसर यही आएगा। अब देखो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते थे। कौन कौन से टाइप के बनते थे, एक तो टाइप क्या बनता था कि अपन ने पहले तो क्या किया, जो फर्स्ट पार्ट था इसका ब्लड रिलेशन का, उसके अंदर जितने भी सारणी बनती थी कि कौन सी पीढ़ी में कौन होता है उसके बारे में समझाया। दूसरे के अंदर मतलब जितने भी मतलब किससे क्या रिलेशन होता है इसके बारे में समझाया, और तीसरे के अंदर ये जो चिन्ह वाले क्वेश्चन बन रहे थे इनके बारे में समझाया है। तो इसमें मेनली बात है कि 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तथ्य पर आधारित क्वेश्चन। तथ्य पर आधारित क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं कि वो क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, मतलब एक तथ्य होता है, एक दूसरे के संबंधों को घुमा फिरा कर बताया जाता है, फिर आंसर पूछा जाता है। जैसे कि कैसे, मतलब आप इस तरीके से मान के चलो कि जैसे कोमल नवीन का भाई है और नवीन लक्ष्मी का भाई है, और लक्ष्मी का पिता कौन है, सुंदरलाल है। तो अब सीधा संबंध पूछ लेगा कि भाई जो कोमल था उसका सुंदरलाल से क्या संबंध है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पिता। तो तथ्य पर आधारित तो क्या हो सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। और कथन वार्ता पर आधारित किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि एक फोटो, किसी महिला या पुरुष की फोटो लगी होती है और 2 इंसान आपस में बात करते रहते हैं, तो उस फोटो की तरफ इशारा करके पूछा जाता है कि ये मतलब उसकी माता लगती है और उसका उससे
क्या संबंध है, इस टाइप के क्वेश्चन कथन और वार्ता पर आधारित होते हैं। और तीसरा टाइप अपना बन रहा था कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित। तो कुछ कोड वर्ड दिए होंगे या गणित के संकेत दिए होंगे या कोई ऐसे निशान दिए होंगे जिनके आधार पर जिस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन बताया इस टाइप के संकेत देके फिर उनका आंसर पूछा जाता है। तो मेनली ब्लड रिलेशन के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो अपन धीरे, अब तो क्या था इसके अंदर तो मैंने थ्योरी बताई थी, अब आगे अपन अगले जितने भी पार्ट आएंगे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड उसमें जितने हो सकेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करके अपन ब्लड रिलेशन को अच्छे से परफेक्ट कर लेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और किसी भी टाइप का जो रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे सोल्व नहीं होता तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।